बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के पहले फेज के आंकड़े जारी कर दिए हैं। तो उधर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तेजस्वी यादव ने ईसीआई के ऐप में अपना ईपीआईसी नंबर डालकर ही दिखाया तो चुनाव आयोग ने तत्काल पलटवार भी किया और यह भी साफ किया कि तेजस्वी का नाम पटना के 181 दीघा विधानसभा की मतदान केंद्र में मौजूद है, जिससे तेजस्वी के इस दांव की हवा निकाल दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान को भ्रामक, तथ्यहीन और धमकाने वाला भी बताया है। इसके साथ अब तेजस्वी और राहुल गांधी की ओर से इलेक्शन कमीशन पर निशाने को लेकर बीजेपी भी हमलावर है और आज इसी पर बोल रहा है बिहार। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने पहले फेज का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है और इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बाकायदा सवाल उठाया और ये दावा कर दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। लेकिन जल्द ही तेजस्वी के दावे की हवा निकल गई। बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है, तो वहीं वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए ये दावा कर दिया कि बिहार के लिए जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। पूरी सरकार छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे कैटेगरिकली। तेजस्वी यादव के इन दावों की चुनाव आयोग ने हवा निकाल दी। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। चुनाव आयोग ने बाकायदा मतदाता सूची का वो प्रारूप भी जारी किया है जिसमें तेजस्वी की फोटो के साथ उनका नाम, उम्र, पिता का नाम, मकान संख्या दर्ज है। तेजस्वी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फौरन डेटा शेयर करते हुए कहा कि हमने लिस्ट शेयर की है और तेजस्वी यादव अनुरोध कर रहे हैं कि वो ध्यान से अपना नाम देख लें। चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड शेयर किया उसमें तेजस्वी यादव का ECIP नंबर RAB 0456228 था। चुनाव आयोग की ओर से शेयर किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव के नाम का सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में नाम होने को लेकर झूठे दावे पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। देखिए, तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी SIR मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि उनका नाम नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल दी और बता दिया कि उनका नाम है। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट में तेजस्वी यादव ने अपना नाम नहीं होने का दाव चला, लेकिन तेजस्वी यादव का ये दाव उल्टा पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तेजस्वी के वोटर आईडी का सच आपको बताते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार
चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, उसका सच आखिरकार क्या है? तेजस्वी ने आखिरकार चुनाव आयोग पर किस तरीके से निशाना साधा और क्या कहा, इसे आप समझिए। वोटर आईडी नंबर उनका क्या है? RAB 2916120120 RAB 04562228। ये जो नंबर हम आपको बता रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में बाकायदा उनका नाम के साथ इस नंबर को डाला गया। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नहीं है, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में मौजूद है। तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच किस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, इस बात का जिक्र हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, वो सवाल ये उठाया है कि आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया लेकिन ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं है। और इसी पर चुनाव आयोग ने कहा, बाकायदा प्रूफ दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई कि उनका नाम है, लेकिन जिस तरीके से दावा तेजस्वी यादव ने किया, उस दावे की हवा किस तरीके से चुनाव आयोग ने निकाल दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के मामले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा हमला भी किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव बड़ा झूठ है। तो आपको यह भी बता दें कि यहां पर किस तरीके से इस मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से खास बातचीत की है। SIR के मसले पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। बिहार के कई वोटरों के नाम काटे जाने का हवाला देते देते खुद के नाम काटे जाने का भी हवाला दिया है और सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग ने उनका नाम काटा है। नीरज जी हैं मुख्य प्रवक्ता, तेजस्वी यादव का नाम कटवा दिया। राजनीति में फ्रॉड नहीं मिलेगा कोई, ये फ्रॉड है राजनीतिक। ये दस्तावेज हैं। ये किसका दस्तावेज है? मैं दिखा रहा हूं, कौन है ये किसका चेहरा है? देख लीजिए, तेजस्वी यादव, इसी के लालू यादव का बेटा के बारे में पूछ रहे हैं ना, लालू यादव के बेटा हैं ये। इनका नाम है, मतदान संख्या, मकान संख्या 110, उम्र 36। ये भी जांच करना पड़ेगा, ये उम्र तो कम नहीं लिखवा दिया है। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन, मतदान केंद्र संख्या 171, सीरियल नंबर 481, प्रेजेंट बूथ जो इसका है 204, सीरियल नंबर 416। ये पहले का और आज का दोनों का बता दिया। इनसे बड़ा झूठा धरती पर कोई नहीं हो सकता है। झूठा मैं कह रहा हूं, यह सत्य बोलता है। यह राजनीति का जालसाज है। यह पिता भी राजनीति में जालसाजी करते थे, जमीन का हेरा फेरी। अब बेटा भी राजनीति का 420 निकला। वहां प्रोजेक्टर पर दिखा रहे थे कि खुल ही नहीं रहा है। अरे अब 7वां 8वां पढ़वे की है तो ये आपका दोष है कि मेरा दोष है? जब ये भी खोलने नहीं आता है, मैं तो दिखा दिया। बिल्कुल असत्य है, ये राजनीति का जाली है। बिहार की जनता बच के रहे, ये राजनीति का बड़ा फ्रॉड है। ये क्या जताना चाहते हैं आखिर? ये कुछ नहीं जताना चाहते हैं। ये राजनीति में सुर्खी में बनना चाहते हैं। जैसे विराट कोहली इनके नेतृत्व में खोला था, वैसे ही झूठा आज पकड़ा गया। तो कुल मिला के जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पे आप लोग दबाव बना रहे हैं, क्या है ये? 70,000 बूथ पर बूथ लेवल एजेंट का नाम बताओ, मोबाइल नंबर दो। बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं किए हो और चुनाव आयोग के हम प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं यह चुनौती देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास बूथ लेवल एजेंट नहीं है तो ग्राहके नहीं मिलेगा, पोलिंग एजेंटे नहीं मिलेगा तो ग्राहक कहां मिलेगा? इसलिए सब लोग सचेत हो जाइए। इस पार्टी के पास कोई पूंजी नहीं है, इसके पास बूथ लेवल एजेंट नहीं है। जो इसका टिकट लीजिएगा उनका पूंजी फंस जाएगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरह से उन्होंने एनडीए के नेताओं पे आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह निराधार है। जेडीयू और बीजेपी के तरफ से उनके जो नाम है उसको इंगित करके आगे बढ़ाया गया है और तेजस्वी यादव के जो आरोप हैं उसका सीधा जवाब दिया गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरे तरफ राहुल गांधी भी मैदान में डटे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को वोट चोरी करने का आरोप इस पर लगा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग ने जहां राहुल गांधी के बयान को भ्रामक, तथ्यहीन और धमकाने वाला बताया, तो उधर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के पहले फेज के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं।
You know, I've been speaking recently about the election system. And I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong. Something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी की ओर से दिए बयान को भ्रामक, तथ्यहीन और धमकाने वाला बताया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए कि 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर राहुल सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब आपको हमें बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट कहां पर कटे हैं, वो कौन से टॉप 5 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोट चुनाव आयोग की तरफ से काटे गए हैं। इसे आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल पटना का अगर हम जिक्र करते हैं, पटना की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा यहां की चर्चा हो रही है। 3,95,500 वोट बताए जा रहे हैं जो इस बार चुनाव आयोग ने काटे हैं। ये पटना के आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है। इसके बाद मधुबनी की अगर हम बात करते हैं तो मधुबनी में 3,53,545 वोट पहला ड्राफ्ट जो चुनाव आयोग की तरफ से तैयार किया गया है, उस पहले ड्राफ्ट में मधुबनी में 3,53,545 वोट काट दिए गए। पूर्वी चंपारण की ओर अगर आपको लेकर चलते हैं तो 3,16,793 वोट काटे गए। ये पहला ड्राफ्ट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, विपक्ष के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं, इसका जिक्र हम कर रहे हैं। गोपालगंज में 3,10,363 वोट काट दिए गए। इसके साथ पांचवा जिला है मुजफ्फरपुर, जहां पर 2,82,845 वोट काट गए। पहला ड्राफ्ट अभी चुनाव आयोग ने तैयार किया है और इस पहले ड्राफ्ट को लेकर जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उसके आंकड़े हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना जो सबसे ज्यादा चर्चा में है 3,95,500, मधुबनी 3,53,545 वोट। इसके अलावा पूर्वी चंपारण 3,16,793 वोट यहां पर काटे गए। गोपालगंज में 3,10,363 वोट काट दिए गए, जबकि मुजफ्फरपुर की बात करें तो 2,82,845 वोट काट दिए जाते हैं। बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार किया गया, जिसमें पहले कितने मतदाता थे, जो ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आंकड़े हैं बिहार के पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े। 7,89,69,844 वोटर पहले थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 7,24,05,756 बताया जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोट पहले थे और कितने वोट अब हैं और कितने वोट काट दिए गए, और इन्हीं वोटों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर किस तरीके से तमाम विपक्षी नेता निशाना साध रहे हैं, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। कुल नाम काटे गए हैं पहले ड्राफ्ट में 65,64,075 वोटर्स। ये पहला ड्राफ्ट चुनाव आयोग की तरफ से तैयार किया जाता है, जिसमें कुल नाम 65,64,075 वोटर्स काट दिए जाते हैं, और इन्हीं वोटर को लेकर तमाम नेता हमला बोल रहे हैं चुनाव आयोग पर, तीखा प्रहार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि बिहार में कितने वोट कटे हैं, रीजन वाइज आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीमांचल की, जहां पर 9.8% वोट काट दिए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। ये बाकायदा परसेंटेज है, और वो परसेंटेज है जो इस बार चुनाव आयोग ने बाकायदा ड्राफ्ट में भी दर्शाया है और ये बताने की कोशिश की है कि सीमांचल में 9.8% वोट काट दिए गए। मिथिलांचल का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल इलाका है, 8.6% वोटर्स यहां पर चुनाव आयोग ने जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया है, वहां पर मिथिलांचल में 8.6% वोट काट दिए। भोजपुर की बात करें तो 8.54% वोट भोजपुर में काटे गए। ये अलग अलग रीजन वाइज आपको परसेंटेज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है।
कोसी में 8.0% वोट काट दिए जाते हैं। चंपारण में भी यही स्थिति है। जैसे जैसे आप अलग अलग जिलों के आंकड़े देखेंगे, आपको ये जानकारी समझ में आएगी कि कहां पर कितने फीसदी। बाकायदा चुनाव आयोग ने इस ड्राफ्ट को बताते हुए बताया है कि कितने फीसदी किस इलाके में वोट काटे गए। चंपारण में 7.2% वोट काट दिए गए। मगध की बात करें तो 6.98% वोट मगध क्षेत्र में काट दिए जाते हैं। और इसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट काटने के साथ ही साथ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, और ये तमाम विपक्षी नेताओं का ये कहना है। इसके साथ ही साथ अब आपको ये बता दें कि मुस्लिम बाहुल सीमांचल का वो क्षेत्र जहां के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। जिला पहले कितने वोटर थे और अब कुल वोटर कितने कम हो जाते हैं, जिसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। तो आपने देखा, बाकायदा टैली के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश की है कि बिहार में पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, और इस पहले ड्राफ्ट में अलग अलग क्षेत्रों में कितने फीसदी कहां पर वोट काटे गए हमने आपको बताया।